श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की एक विशेष एवं महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से आप श्राद्ध पक्ष में यदि आप गया पिंड दान नहीं कर पाते हैं, तर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे हजारों संख्याओं में तीर्थ स्थल है, सभी स्थान पर गया में लेकर के पिंड दान किया जाता है। तो उसका एक तोड़ है, एक उपाय है कि यदि आप सभी जगह जाकर के पिंड दान नहीं कर पाते हैं, तर्पण तिलांजलि नहीं कर पाते हैं, तो आपको मात्र 16 दिन तक 16 श्राद्ध में एक कार्य कर लेने से भी पिंड तर्पण का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो वह नियम आप जानेंगे, साथ में ही उस नियम को किस प्रकार से आपको धारण करना है उसे जानेंगे। साथ में ही यदि आपको रात्रि में नींद नहीं आती है तो आपको पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, साथ में ही पितृदोष से मुक्ति का भी उपाय आप जानेंगे, जो कि विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ में वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने हम उपायों को और श्राद्ध पक्ष की महत्वता को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गया तीर्थ में तर्पण और तिलांजलि की जाती है उस जीव के निमित्त जिसका मृत्यु हो गई होती है, या वो जीव आत्मा शांत हो जाती है। तो गया में पिंडदान होता है, तर्पण होती है, तिलांजलि होती है, और यह सभी नियम श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे जितने भी तीर्थ हैं, आप सभी स्थान पर जा कर के पिंडदान नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते, तिलांजलि नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उस जीवात्मा के तृप्ति के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए 16 श्राद्ध में यह उपाय आप करेंगे 16 दिन तक। क्या करेंगे, मात्र आपको एक रोटी लेना है और एक रोटी गाय को 16 दिन तक प्रतिदिन खिलाएंगे, क्योंकि गयासुर ने गाय को वर दिया हुआ है कि 16 दिन के लिए जितने भी पुण्यशाली क्षेत्र होते हैं वह सब गाय के मुख में आकर विराजमान होते हैं, और गया सुर जो होता है उसके मुख का हस्त कमल जो होता है वह गाय के मुख में ही विराजमान होता है। तो यदि आप गाय को एक रोटी खिलाते हैं 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक, तो वह सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है और हमारे पितृ देवता मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आपने जाना कि गयासुर का पूरा पुण्य और सभी पुण्यशाली गया का और फाल्गु नदी का और सभी क्षेत्र जो होते हैं तीर्थशाली, उनका पुण्य जो है गाय के मुख में आकर के विराजमान होता। परंतु हम 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गाय को जो रोटी खिलाएंगे उसका भी एक नियम शास्त्र वर्णन करता है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है, और स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपनी पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा में वर्णन करते हुए कहा है कि गाय को जब आप रोटी देंगे तो उसका क्या नियम है। देखिए स्क्रीन पर आपको वीडियो के माध्यम से हमने रोटी दिखाई है कि आप उसको देखकर समझिएगा। जब आप रोटी बनाएंगे, पहली रोटी जब 16 श्राद्ध में वैसे तो हम गाय को पहली रोटी देते ही हैं, तो आप जब रोटी बनाएंगे तो वो पितरों के निमित्त आप दान में निकालेंगे। गाय को रोटी देंगे जब, तो उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। बीच में से पूरी एक गोल रोटी होती है, बीच में से उसके आप आधा कर लीजिए, टुकड़ा कर लीजिए, और टुकड़ा करके दोनों तरफ क्या करेंगे, आप आपके घर में गुड़ है तो गुड़ रख लीजिए, या फिर शक्कर है तो शक्कर ही रख करके दोनों टुकड़े के ऊपर आप पहले बीच में से रोटी को तोड़ेंगे। तोड़ करके उसके ऊपर फिर आप थोड़ी शक्कर रखेंगे या गुड़ रखेंगे, और गुड़ रख करके फिर एक के ऊपर एक दोनों टुकड़ों को रख लेंगे। और जब आप यह रोटी गाय को 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक खिलाएंगे तो क्या करेंगे, आपने इन दोनों को एक के ऊपर एक रख लिया, हाथ में फोल्ड कर लिया, मोड़ करके ले लिया। अब गाय का मुख जो है आपको क्या करना है, ऐसी दिशा का चयन करना है कि गाय का मुख दक्षिण की दिशा की ओर हो और आपका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होगा। आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए अपनी पीठ करके, और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लीजिए। तो गाय को जब आप रोटी खिलाएंगे तो गाय जो है आपके हाथों से रोटी खाने के लिए अपना मुख दक्षिण मुख में करेगी। तो इस तरीके से यदि दक्षिण मुख गाय का दक्षिण की तरफ मुख हो और आप उत्तर की तरफ अपना मुख करके रोटी खिलाते हैं, तो पितरों का जो स्थान होता है दक्षिण दिशा पितृदेवताओं के लिए निर्धारित करी गई है, उसी स्थान पर उसी दिशा में पितरों का निवास होता है, विराजमान होते हैं। तो गाय को जब आप 16 श्राद्ध में इस तरीके से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रोटी खिलाते हैं आप, तो उन्हें फिर पिंड दान की उस जीवात्मा को आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पितृ को तृप्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि
जो जीव आत्मा चली जाती है उसे इस तरीके से यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसे पिंडदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप किसी तरीके से असमर्थ हैं, पिंडदान नहीं कर पाते हैं, तो यह उपाय यदि आप धारण कर लेते हैं 16 दिन तक मात्र गाय को रोटी खिलाने का, तो भी आपके पितरों को पिंडदान प्राप्त हो जाता है और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इतना महत्व और नियम विधान है 16 श्राद्ध पक्ष में गाय को यदि रोटी आप खिलाते हैं तो। आपने नियम जान लिया। अब मान लीजिए कि आप नियम होता है 16 श्राद्ध पक्ष में कि कौवे को रोटी देना है, स्वान को रोटी देना है, गाय को रोटी देना है, ब्राह्मण को भोजन करना है, तर्पण, तिलांजलि, पिंड दान आदि पुण्य सत्कर्म करने का नियम विधान है शास्त्रों में। तो यदि आप यह सब कुछ नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार का आपके घर में पितृदोष होगा, पितृदोष के लक्षण होते हैं कि कार्य नहीं बनते, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, धन नहीं टिकता है, लक्ष्मी की आमदनी उन्नति प्रगति नहीं होती, घर के कार्य रुक जाते, तो ये सब पितरों के लक्षण होते हैं, पितृदोष के। तो पितृदोष के मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, जब आप कहीं जाकर कुछ नहीं कर पाते हैं, अर्थात ब्राह्मण भोजन या फिर कहीं तीर्थ में जाकर के पिंड, तर्पण, तिलांजलि नहीं कर पा रहे हैं, सभी को कुत्ते, गाय को और श्वान को एवं कौवे को भोजन नहीं खिला पाते हैं, तब यह आप 16 दिन तक नियम धारण कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, प्रतिदिन 16 दिन तक, जिस दिन से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होगा, जैसा कि अभी आश्विन मास कृष्ण पक्ष में 17 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा और 18 से प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर तक पितृ अमावस्या तक यह श्राद्ध पक्ष चलेगा। तो इस बीच में आप 16 दिन तक क्या करेंगे कि आप शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही होंगे और नहीं भी चढ़ाते हैं तो पितृदोष से मुक्ति के लिए घर के सभी कार्य आपके बने, उसके लिए 16 दिन तक आप एक लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते हैं, तो फिर आपके पितरों को वह जल प्राप्त होता है, उससे उनका भाग प्राप्त हो जाता है, वो भूखे नहीं रहते, प्यासे नहीं रहते और वह तृप्त होते हैं। तो मात्र गंगा जल भी यदि आप 16 दिन तक जल के पात्र में मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो बड़े से बड़ा पितृदोष समाप्त हो जाता है और आपके घर में अगला श्राद्ध पक्ष आने तक कुछ न कुछ शुभ कार्य होते हैं और आपकी भी व्यापार व्यवसाय जो भी है, सभी में जो तकलीफ़ें आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान शंकर के शिवलिंग पर सारे लोक का निवास होता है, सारे लोक विराजमान होते हैं। तो जब हम शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और वो भी गंगा जल, तो वह हमारे पितरों को भी भाग प्राप्त होता है और पितृ भी उसका भाग प्राप्त करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यह है पितृदोष मुक्ति का उपाय था। अब मान लीजिए कि पितृदोष के आपको लक्षण बताए कि आपके घर के कार्य नहीं बनते, आमदनी नहीं होती, लक्ष्मी नहीं टिकती, क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, व्यापार व्यवसाय नहीं चलता, साथ में ही आपको भय बना रहता है या किसी तरह की बेचैनी रहती, रात्रि में नींद नहीं आ रही, नींद आई भी आपको किसी तरह तो 3-4 बजे ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है और खुलते ही आपको भूख लग रही या प्यास लग रही, तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, वह हमसे कुछ आस रखते हैं, लालसा रखते हैं। इसीलिए आप जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में आपकी निद्रा खुलती है तो आपको भूख प्यास लगती है। तो पितरों की इस तरीके की भूख प्यास की तृप्ति के लिए आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए, क्योंकि यह पितृदोष का लक्षण है भूख प्यास लगना, आप क्या करेंगे कि एक स्टील के पात्र में आप क्या करिएगा कि जल ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा और दूध मिला करके 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक आपको क्या करना है कि किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे आप जल के पात्र में दूध मिलाकर समर्पित करते हैं पितृदोष मुक्ति के लिए। यदि आपको रात्रि में नींद नहीं आती और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और भूख प्यास लगती है तो यह पितृदोष के लक्षण है। तो मात्र 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक या फिर नहीं कर पाते आप पूरे 16 दिन तक करते हैं तो आपको ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आप थोड़ा सा दूध लेकर के जल में मिला करके इन तीनों वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे जाइएगा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, बड़ वृक्ष या पीपल वृक्ष, तीनों में से एक वृक्ष के नीचे आपको जा करके 16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक मात्र दूध मिला करके जल में समर्पित करते हैं। तो उससे हमारे घर के पितृदोष समाप्त होते हैं और जो पितृ हमारे भूखे प्यासे होते हैं उन्हें भाग प्राप्त होता है, वह हमें परेशान नहीं करते और फिर रात्रि में नींद आना प्रारंभ हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है।
और आपकी यदि नींद खुलती भी है तो फिर आपको भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और नींद आना भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस उपाय को आपको 16 श्राद्ध पक्ष में ही करना है और सुबह 10 से 12 बजे के बीच में करना है और 3 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यह तीनों वृक्ष बेलपत्र, बट वृक्ष और पीपल का वृक्ष पितरों के तुल्य है। इनको पितरों के भाव से पूजा जाता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। साथ में ही ना है तो यह उपाय आपने पितृदोष से मुक्ति के लिए जाना। साथ में ही पितृदोष के यदि लक्षण होते, भूख प्यास लगना या रात्रि में नींद नहीं आना, तो उससे भी मुक्ति का उपाय आपको बताया है छोटे से ही वीडियो के माध्यम से। अब कुछ मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहती हूँ। देखिए, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि हम गया में जाकर के पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि सब कर चुके हैं, तो क्या हमें कौवे को भोजन देना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, या फिर कंडे पर 16 श्राद्ध पर गुड़ या शक्कर की या पूड़ी की थोड़ी सी ध्वनि डाली जाती, अर्थात ग्रास निकाला जाता है पितरों के निमित्त। तो यह नियम करना चाहिए। तो देखिए, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, गर्ग संहिता वर्णन करती है और पूज्य गुरुदेव द्वारा यह बताई गई बातें मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि देखिए, अगर आपने गया में जाकर के पिंड तर्पण कर दिया है जीवात्मा का, तब भी आप क्या करेंगे, उनके निमित्त श्राद्ध करना पड़ेगा। श्राद्ध में आप क्या करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, कौवे को भाग निकालेंगे, गाय को भाग निकालेंगे। बस आपको थोड़ा सा नियम चेंज कर देना है कि जब आप गया में करके आएंगे तो फिर आप जो 16 दिन तक कंडे में ध्वनि दी जाती है पितरों के निमित्त गुड़ या शक्कर की, फिर वह ध्वनि नहीं दी जाती है। और भाग जो निकाला जाता है उसमें फिर आपको कौवे का भाग नहीं निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें नहीं करनी है यदि गया में जाकर आप श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि कर चुके हैं तो। पहला कि आपको कंडे पर ध्वनि नहीं देनी है, अर्थात कि जो भी गुड़ शक्कर का नियम है 10 से 12 बजे के बीच में प्रतिदिन उनके नाम से ग्रास दिया जाता है, ध्वनि करी जाती है, तो वो ध्वनि नहीं छोड़ी जाती है कंडे पर। और दूसरी बात है कि आप जब 4 लोगों का भाग निकाला जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, गाय को, कुत्ते को और कौवे को भाग निकाला जाता है, तो इन चारों में से एक भाग नहीं निकलेगा। वो किसका है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कौवे का जो हिस्सा होता है वह नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि कौवा जो होता है पितृलोक में, आर्यमा स्वामी जो होते पितरों के देवता होते हैं, तो कौवा क्या करता है, पितृलोक का सवारी है, देवता का सवारी है, तो वह पितृलोक की सभी बातों का स्मरण करता है। तो पितरों के भाव से कौवे को हम भोजन देते हैं, क्योंकि कौवा ही पितरों को भोजन प्रदान करता है जब उन्हें भूख प्यास लगती है। तो कौवे का भाग नहीं निकाला जाता यदि गया में जाकर के पिंडदान कर लिया है। और कंडे पर साकल्य नहीं छोड़ा जाता, घी, शक्कर की, पूड़ी की या फिर खीर की जो डालने का नियम होता है अग्नि में जलाकर कंडे को, वह नहीं दी जाती। बाकी सब किया जाएगा। ब्राह्मण का भोजन भी आप कराएंगे, गाय को भी निकालेंगे और स्वान को भी निकालेंगे। इन 3 का हिस्सा निकलेगा, बस कौवे का हिस्सा नहीं निकाला जाता और ध्वनि नहीं दी जाती। अब मान लीजिए कि जिस जीवात्मा का आप गया में जाके पिंडदान कराए हैं, सभी कार्य हो चुका है, फिर उनके करने के बाद का यह नियम आप धारण करेंगे कि कौवे का भाग नहीं निकलेगा और ध्वनि नहीं देंगे। परंतु इस बीच में साल 2 साल में किसी जीवात्मा को चला जाता है कोई जीव, तो फिर आपको यह नियम पुनः करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस जीव का भी अगर पिंडदान नहीं हुआ है, कुछ नहीं करके आए हैं, तो आपको भाग निकालना पड़ेगा। जब आप पुनः उसका पिंडदान गया में करके आ जाएंगे, तो फिर पुनः से आपको वही नियम धारण करना है कि कौवे का भाग नहीं निकालना है और ध्वनि साकल्य स्वरूप में खीर पूड़ी नहीं डालना है। तो संक्षिप्त रूप में यह सभी बातें आप तक बताने का प्रयास किया है। कुछ आपको इन उपायों से, नियमों से कुछ संशय लगता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सके। यदि कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो पूज्य गुरु जी की ऑफिशियल चैनल पर जा करके पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा आप 2021 की और 2020 की श्रवण करेंगे, तो आपको श्राद्ध पक्ष से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो उनके चैनल पर भी आप स्वयं सुन करके भरोसा और विश्वास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।